यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र अपने पिता राजा भानु प्रताप के राज्य में रहता था। राजा भानु प्रताप बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन वीरेंद्र के भाई राजकुमार अजय जो बड़े थे वे बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी थे। अजय को हमेशा लगता था कि वीरेंद्र उसके राज्य के लिए खतरा है, क्योंकि वीरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान और लोकप्रिय था। एक दिन अजय ने षड्यंत्र रचकर वीरेंद्र को राज्य से निकाल दिया। वीरेंद्र को अपने पिता के आदेश पर देश निकाला मिला और उसे राज्य छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे अब वीरेंद्र ने अपने साथ कुछ जरूरी सामान, थोड़े से सोने के सिक्के और एक तलवार ली। वह दुखी मन से राज्य छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल में उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। साधु बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। वीरेंद्र ने साधु को प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनाई। साधु ने वीरेंद्र की बात सुनकर उसे 4 उपदेश दिए। एक से भले 2। सफर में अकेले की तुलना में साथी होना बेहतर है। दूसरे के हाथ का खाना न खाएं। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला दें। 3, दूसरे की चारपाई पर न सोएं। अगर सोना भी पड़े तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लें। 4, शत्रुओं से नरमी और ज्ञान से पेश आएं। अगर शत्रुओं के फंदे में फंस जाएं तो नरमी और बुद्धिमानी से काम लें। साधु के उपदेश सुनकर वीरेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद वह एक और घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बाज एक छोटे से खरगोश के बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। वीरेंद्र ने तुरंत अपने तीर से बाज को भगा दिया और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। उसने सोचा कि यह बच्चा उसका साथी बन सकता है और साधु के पहले उपदेश को पूरा करेगा, इसलिए उसने खरगोश के बच्चे को अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों के बाद वीरेंद्र एक गांव के पास पहुंचा। गांव के लोग बहुत ही गरीब और परेशान थे। वीरेंद्र ने पूछताछ की तो पता चला कि गांव पर एक डाकू का आतंक है। डाकू हर हफ्ते गांव से धन और अनाज लूट कर ले जाता था। वीरेंद्र ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने डाकू को चुनौती दी और एक लंबी लड़ाई के बाद डाकू को हरा दिया। गांव वाले वीरेंद्र के बहुत आभारी हुए और उसे गांव का मुखिया बनाना चाहा, लेकिन वीरेंद्र ने मना कर दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद वीरेंद्र एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत नदी में डूब रही है। वीरेंद्र ने तुरंत उसे बचाया। बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह एक जादूगरनी है। उसने वीरेंद्र को एक जादुई अंगूठी दी और कहा कि यह अंगूठी उसे किसी भी मुसीबत से बचा सकती है। वीरेंद्र ने अंगूठी को संभाल कर रख लिया और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद वीरेंद्र एक शहर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि शहर के लोग बहुत ही डरे हुए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि शहर पर एक राक्षस का आतंक है। राक्षस हर रात शहर से एक व्यक्ति को उठा ले जाता है और उसे कभी वापस नहीं लौटाता। वीरेंद्र ने शहर वालों को आश्वासन दिया कि वह राक्षस का सामना करेगा। उसने रात को राक्षस का इंतजार किया और जब राक्षस आया तो उससे लड़ाई की। राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी बुद्धिमानी और जादुई अंगूठी की मदद से राक्षस को हरा दिया। शहर वाले वीरेंद्र के बहुत आभारी हुए और उसे शहर का राजा बनाना चाहा, लेकिन वीरेंद्र ने मना कर दिया और आगे बढ़ गया। अंत में वीरेंद्र अपने राज्य वापस लौटा। उसने देखा कि उसके भाई अजय ने राज्य को बर्बाद कर दिया है और लोग बहुत ही दुखी हैं। वीरेंद्र ने अपने भाई को चुनौती दी और उसे हरा दिया। उसने राज्य को फिर से सुखी और समृद्ध बनाया और खुद राजा बन गया। उसने साधु के उपदेशों को हमेशा याद रखा और उन पर अमल किया। इस तरह वीरेंद्र ने न केवल अपना राज्य बचाया बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।